अब बात करें वृद्धि की। विकास के बाद बात करें वृद्धि की। विकास जो होता है बुद्धि से होता है, वृद्धि जो होती है वो शारीरिक होती है। शरीर के अंदर और बाहर जो वृद्धि होती है उसे वृद्धि का ग्रोथ कहा गया। हमारी ग्रोथ क्या है, हमारी जो है वृद्धि क्या है, शारीरिक संरचना में वृद्धि होगी। जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, भार, ये शरीर के अन्य भागों में जो परिवर्तन होता है। हाथ बच्चे के छोटे रहते हैं, उंगलियां छोटी रहती हैं, हाथ छोटे रहते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, तो इसे वृद्धि कहा जाता है, ग्रोथ कहा जाता है। विकास जो होगा बुद्धि से होगा। जहाँ तक बुद्धि, जहाँ तो विकास का जो संबंध है वो मुख्यतः बुद्धि से है कि बुद्धि जितना काम करे उतना विकास होता जाएगा। और वृद्धि का अंतर, जो ग्रोथ का अंतर है, वो हमारे शरीर से होगा। शरीर अपने आप में एक जगह जाकर रुक जाता है कि बढ़ना, लंबाई एक सीमा पर जाकर रुक जाती है। मोटाई है, बढ़ती चली जाती है आजकल तो खैर, लेकिन एक लिमिट होती है कि कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगी। और ऐसे ही शरीर के चौड़ाई है, भार है, शरीर का अंगों का जो विकास, हमारे अंगों का विकास हो कि हाथ इतने होने हैं तो इतने ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक हाथ इतना लंबा हो गया एक छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसका आंतरिक बाह्य दोनों रूप में इसलिए कहा गया, आंतरिक बाह्य रूप में यहाँ पर दोनों रूप में, कि जो शरीर की कोशिकाएं वगैरह होती हैं तो जो ग्रोथ होगा उनमें भी होता है। जो हमारे शरीर की कोशिकाएं मांसपेशियां हैं वो बढ़ती हैं, वो एक लिमिट तक ही बढ़ती हैं, कि ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ उनमें चमत्कार हो जाएगा, नहीं। तो फिर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ेगा कि किसी की पेरेंट्स की जो हाइट होगी उसी अकॉर्डिंग उनकी हाइट बढ़ती है, तो इसकी जो वृद्धि होगी वो आनुवंशिकता पर डिपेंड करेगी, जीन्स पर डिपेंड करेगी कि किसी के पेरेंट्स की हाइट या फिगर क्या है, फीचर्स क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसका वृद्धि होगी। नेक्स्ट, इसका सोरेनसन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन दी है कि अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों की बात की। शारीरिक वृद्धि का मतलब ही अंगों में विकास होना है, भार तथा आकार की दृष्टि में परिवर्तन होना है। शरीर के अंगों, भार तथा आकार, जो हमारा आकार है एक लिमिट होती है, भार एक लिमिट होती है, अंगों में जो विकास है, शरीर में जो विकास और वृद्धि हो रही है वो एक लिमिट ही होती है, एक सीमा होती है जो हमारे शरीर में होती है। इसका मेन वृद्धि और विकास में यही अंतर है कि वो विकास जो होगा बुद्धि से होगा, इंसान तरक्की करता चला जाता है, एक लिमिट नहीं है उसकी। अब इसका क्या है, वृद्धि का ये होता है गर्भावस्था में अकॉर्डिंग, मतलब पेरेंट्स से, जीन्स से पता चल जाता है कि इसकी हाइट क्या हो सकती है, हमें वृद्धि का पता होता है। ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो, तो वृद्धि को मापना संभव होता है, हम माप सकते हैं। लंबाई कितनी है, मेरी लंबाई कितनी हो सकती है, उसे हम नाप सकते हैं कि लिमिट है कि अब इससे ज़्यादा लंबाई नहीं बढ़ेगी, तो इसका मापन संभव है। मुख्य बात इसमें यही है कि शरीर के अंगों में यह मापन संभव है, शारीरिक रूप से वृद्धि होती है। अब इसमें वृद्धि और विकास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कि पूछा ही जाता है, रिपीटेड होता है, पूछा, यहीं पर इसका अंतर सब स्पष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले कि स्वरूप बाह्य होता है, मतलब शरीर से ही हम करते हैं, कोशिकाएं वगैरह हम अंदर से नहीं गिनते हैं कितनी है, कैसे क्या है, जो हड्डियां पेशियां वगैरह हैं वो भी लिमिटेड ही हैं, लेकिन इनका शरीर बाह्य होता है कि शरीर का आकार क्या है, मोटाई क्या है, वृद्धि उस पर ही डिपेंड करे, उसी के अकॉर्डिंग अंदर से डेवलप होगा। और विकास का आंतरिक व बाह्य दोनों हो सकता है, जैसे इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक बताया गया था कि गुणात्मक कैसे क्या है कि कद के साथ आयु बढ़ेगी, और मात्रात्मक क्या है, कद के साथ आयु बढ़ती है, तो क्या हुआ कि हमारा आंतरिक हो, मतलब बाह्य हो गया। और मात्रात्मक, गुणात्मक क्या है कि हमारे नैतिक मूल्यों में जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, हमारी आंतरिक होती है, कि हमारे अंदर से समाज का भी असर पड़ता है। तो इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों होगा कि समाज के अकॉर्डिंग हम क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कैसे हमें आगे तरक्की करनी है, कि हमें वही एक जगह कुएं का मेंढक बन के रहना है, या हमें भी दुनिया देखनी है सीधा सीधा। इसका सिंपल से डेफिनेशन ये है, ये विकास होता है कि कुएं का मेंढक बन के रहना है या दुनिया घूमनी है। तो विकास करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। नेक्स्ट, कुछ समय बाद रुक जाती है। एक हाइट जो है या मोटाई है, चौड़ाई है, हमारे शरीर के अंगों का किसी का भी उंगली है तो इतनी लंबी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि ये उंगली ऐसी है तो एक ऐसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नहीं, एक लिमिट होती है। जबकि विकास क्या है, लिमिट नहीं होती है। इंसान बुढ़ापे तक सीखता है, मरने तक सीखता है, कुछ ना कुछ किसी छोटे से बच्चे से भी सीख सकता है, बहुत बड़ी बात। तो वो क्या है, जीवन चलती रहती है, गर्भावस्था से ही चलती रहती है। माँ के पेट से जो अभिमन्यु का उदाहरण जो बताया गया, सबसे बड़ा उदाहरण अभिमन्यु का है
कि वो गर्भ में ही उसने कहानी सुनी और गर्भ में ही उसने चक्रव्यूह में जाना सीख लिया था। तो वो क्या, उसका विकास वहीं से स्टार्ट हो गया, उसकी बुद्धि होती वहीं से डेवलप थी, वहीं से उसका डेवलपमेंट शुरू हो चुका था। नेक्स्ट है संकुचित अर्थ। इसका संकुचित अर्थ वही है कि शरीर का अंग, मतलब शरीर की बनावट एक टाइम पे जाकर रुक गई है। जबकि व्यापक अर्थ में ये है कि जो विकास है, जो वृद्धि है, वो विकास के एक अंग की तरह आता है। कि जो व्यापक अर्थ में ये होगा कि इसके अंतर्गत वृद्धि आ जाती है, बुद्धि बढ़ रही है, शरीर बढ़ रहा है, दिमाग बढ़ रहा है, सोच बढ़ रही है। इसका अर्थ बहुत ही व्यापक हो जाता है। इंसान 1 रुपये से 1000 करोड़पति तक भी बन सकता है। 1 रुपये से उसका व्यापक बढ़ेगा ही, अगर कोई चाहे तो अपना विकास बाह्य आंतरिक दोनों के अकॉर्डिंग, तो विकास होता ही है। इसका निश्चित क्रम है कि हाइट जो है वो ऐसे ही बढ़ेगी, लंबाई बढ़नी है ऐसे ही है, मोटाई बढ़नी है ऐसे ही बढ़नी है। निश्चित क्रम है। हमारे शरीर के अंगों का एक निश्चित ही अंग उसमें बढ़ते हैं, लिमिट। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एक हाथ ऐसे लंबा, एक इधर को छोटा, ऐसा कोई एक निश्चित क्रम है। हाथ पैर उंगलियों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, आँख नेक नाक जो होते हैं, नाक उसका बढ़ना एक निश्चित क्रम होता है। वो अनलिमिटेड तौर पर कहीं एक आंख बड़ी एक छोटी इस तरह से नहीं बढ़ती चली जाती। एक लिमिटेड है, एक निश्चित क्रम है, जबकि इसका निश्चित क्रम नहीं है। ये किसी भी क्षेत्र में किसी भी दिशा में हो सकता। आज किसी की हॉबी कुकिंग है, या आज किसी की हॉबी क्रिकेट खेलना है, ले नहीं, उसकी निश्चित क्रम नहीं है, या निश्चित दिशा सेम ही है, इसकी निश्चित दिशा नहीं होती है। इसका भी सेम ही है और निश्चित दिशा होती है नहीं। पहले इसी को समझेगा। निश्चित क्रम मतलब एक निश्चित क्रम हो सकता है कि बढ़ना है, किस चीज़ में बढ़ना है। इसका निश्चित क्रम नहीं होता है। कि जैसे यहाँ पर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लगा, निश्चित क्रम, हाँ निश्चित क्रम नहीं हो, इसका निश्चित क्रम नहीं होता है, इसका निश्चित क्रम होता है। वृद्धि निश्चित क्रम का ये है कि किसी भी एरिया के जैसे लोग होते हैं, मतलब पहाड़ी लोग होते हैं, शिमला वगैरह में पहाड़ी लोग, उनकी हाइट, उनकी हेल्थ अलग होती है। और जो अफ्रीकन समझ लिया जाए, अफ्रीकन की हेल्थ वगैरह अलग होती है, रूप रंग से उसका क्रम नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में एक ही हाइट लिमिटेड छोड़ दी गई है, एक लिमिट उसी हाइट में मिलेगी, नहीं। अनलिमिटेड हाइट्स हैं, अनलिमिटेड मोटाई वाले लोग मिलेंगे, चौड़ाई वाले लोग मिलेंगे। तो इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है कि एक ही में मिलेंगे। और इसका निश्चित क्रम होता है। इंसान एक निश्चित क्रम से ही आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आज 1 रुपये लेकर दूसरे दिन वो करोड़पति बन गया, नहीं, वो एक निश्चित क्रम से बनेगा। नेक्स्ट, निश्चित दिशा नहीं है। इसकी दिशा भी निश्चित नहीं है कि इंसान परिवेश के अकॉर्डिंग, किसी ने मान लो किसी ने इंडियन में बच्चा है, उसने अमेरिका में जन्म लिया हो, तो इसकी दिशा निश्चित नहीं होगी, उसकी चेंज हो जाती है। इसके अलग अलग डेफिनेशन सबका ये अलग अलग हो जाता है, लेकिन सही यही है कि निश्चित दिशा का मतलब ये है कि निश्चित दिशा नहीं है कि एक इंडियन बच्चा अमेरिका में जो ग्रोथ करेगा उसकी अलग हो सकती है, उसका रंग रूप अलग हो जाएगा, उसका जो आकार है वो अलग हो जाएगा, इंडिया से डिफरेंट हो जाएगा। ऐसा सऊदी अरब या अफ्रीका वगैरह में चला जाए तो उसका अलग ही डिफरेंट। जबकि निश्चित दिशा इसकी ये है कि जो तरक्की करने वाला अमेरिका का है वो एक निश्चित दिशा में ही करेगा। इंडिया का लोग इंसान है, वो इंडिया से जाकर अमेरिका में बसता है, तो वो एक निश्चित दिशा से ही तरक्की करेगा। ये नहीं है कि वो इंडिया से निकलकर अमेरिका में तुरंत जाकर अरबपति करोड़पति, नहीं, एक निश्चित दिशा से, एक निश्चित क्रम से वो चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तब इसकी विकास होगा। लक्ष्यहीन, हाइट बढ़ गई तो ऐसा, हाँ ये होता है इसके, जैसे हाइट बढ़ गई किसी की तो ऐसा कोई लक्ष्यहीन है कि कोई लक्ष्य ऐसा खास नहीं है, बल्कि इसमें लक्ष्य होता है। अब लक्ष्यहीन का ये कहते हैं कि लंबी हाइट वाले भाई मॉडल बन गए, या सुंदर हाइट वाले पर्सनैलिटी वाले हीरो हीरोइन बन गए, ऐसा ये मतलब ये तो अवधारणाएं पहले दी जा चुकी हैं, लेकिन बाकी ऐसा नहीं कि कोई लक्ष्य नहीं है। फिजिकल बनावट, अगर इंसान में बुद्धि नहीं है, वो विकास नहीं कर रखा, तो उसका फिर कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का, वो बेकार है, चाहे कितनी उसकी हाइट हो, कितनी उसकी परसेंट हो। अगर फिजिकली तौर पे वो बैठा हुआ है तो इसका कोई लक्ष्य नहीं है। जबकि इसका लक्ष्य होता है कि इंसान अगर चाहेगा कि हमें ये बनना, मुझे टीचर बनना है, तो मेरा एक लक्ष्य है, मुझे एक लक्ष्य चाहिए। मेरा फिजिकल कोई मैटर नहीं करता, मैं छोटी मोटा कैसे भी हूँ, वो मैटर नहीं करता। बाकी ये मैटर करता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य डिपेंड करता है विकास करने के लिए, तो इसका लक्ष्य होता है कि हमें विकास करना है, डेवलप करना है, कि मुझे टीचिंग में इतना बड़ी PhD हासिल करनी है, जो भी है, या मुझे कुछ बनना है, तो एक लक्ष्य होता है। इसे मापा जा सकता है, हाइट वगैरह, मोटाई वगैरह को नाप सकते हैं हम, हाथ की उंगलियों को, हम हाथों को नाप सकते हैं, लेकिन विकास नहीं नापा जा सकता।
जैसे कि हम नहीं नाप सकते किसी की तरक्की, वो क्या करेगा। कोई बच्चा आज कोई छोटा सा कोई गरीब है, हम नहीं माप सकते कि वो अगले 10 साल में कहाँ तक जाएगा, क्या विकास करेगा, तो इसे मापा नहीं जा सकता। ये सिंपल सा मेथड है वृद्धि में विकास का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा डीप ये समझाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा लेंथी भी हो जाता है, लेकिन बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर है। अगर इसको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी सिंपल तरीका यही है, इससे टफ लेवल करना कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, नोट्स के लिए भी अच्छा है और सिंपल सा है। इसे इस तरह से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।